वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की प्रमुख महल और हवेलियाँ। ठीक है, जिसमें जैसलमेर में देखेंगे, तो जैसलमेर के अंदर देखेंगे और जोधपुर के अंदर देखेंगे। तो हम इन दोनों ही ज़िलों के अंदर देखेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो इन दोनों के अंदर ही स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम राजस्थान की हस्तकला कौन कौन सी, थेवाकला, टेराकोटा, ब्लू पोइट्री, मीनाकारी, रंगाई छपाई, ठीक है, गलीचे, मिरर वर्क, पेच वर्क, तारकसी के गहने, गोटा किनारी, तो ये सब हम देखेंगे, कोटा डोरिया। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों का शेयर करें। इसके अंदर वही हम फ्लो चार्ट मेथड से पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे, इजी टू रिवाइज हो जाए। ठीक है, वही सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान के महल और हवेलियाँ। सबसे पहले हम देखते हैं जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर के अंदर पटवा की हवेली, कुल 5 हवेलियाँ हैं। यहाँ पर कितनी हवेलियाँ हैं? कुल 5 हवेलियाँ हैं। निर्माता कौन है इसके? तो निर्माता है गुमान चंद्र बाफना। तो पटवा की हवेलियों के अगर निर्माता पूछे आपसे तो गुमान चंद्र बाफना। कुल ये 5 हवेलियाँ हैं। कितनी हैं? 5। नथवल की हवेली, ये भी जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली, ये भी जैसलमेर के अंदर है। कुलदरा की हवेली, ये भी जैसलमेर के अंदर है। सवित्रम विलास पैलेस, यहाँ पर एक होटल है, उस होटल का नाम है सवित्रम विलास पैलेस, जो कि इस महल के अंदर है, जैसलमेर के महल के अंदर, कुलदरा की हवेली के अंदर। फिर जोधपुर के अंदर कौन कौन सी है? तो जोधपुर के अंदर है पोखरण हवेली, राखी हवेली, पुष्य हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। तो ये हवेलियाँ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमुख हवेलियाँ कौन से ज़िले के अंदर है। ठीक है, तो आप सही टिक कर पाएंगे अगर आपको ये याद होंगी तो। एक से दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। जोधपुर के अंदर राखी हवेली, पुष्य हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, बिजालियाई के महल, अजीत भवन पैलेस, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन पैलेस के अंदर बनाया गया। एक खंबा पैलेस अजीत सिंह के द्वारा ही निर्मित किया गया था। ये उम्मेद पैलेस, चित्र पैलेस, अकाल राहत कार्यों में निर्मित किया गया था उम्मेद पैलेस, जिसको चित्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रमुख जोधपुर की है, जैसलमेर की हमने देख ली। अब है राजस्थान की हस्तकला। तो राजस्थान की हस्तकला में सबसे पहले हम देखेंगे थेवाकला। तो थेवाकला क्या है? कांच में सोने की कारीगरी के आभूषण से, कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण को जो निर्माण किया जाता है उसको थेवाकला के नाम से जानते हैं। किसके अंदर? कांच के अंदर। कांच के अंदर किसके आभूषण? सोने के। ठीक है, तो उसी कारीगरी को थेवाकला के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो प्रतापगढ़ है, जो कि राजस्थान के दक्षिण में है, प्रतापगढ़ है। प्रवर्तक कौन है इसके? तो प्रवर्तक है नाथूजी सोनी। कौन है? नाथूजी सोनी। और इसी थेवाकला के जो महान कलाकार हैं महेश राज सोनी को पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री महेश राज सोनी को। फिर जस्टिन बकरी अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेवाकला को लोकप्रियता दिलाई। तो ये थी थेवाकला, कांच पे सोने के आभूषणों को, सोने की कारीगरी। ठीक है, प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़, प्रवर्तक नाथूजी सोनी, और इस कला के जो महान कलाकार थे महेश राज सोनी, उनको पद्मश्री दिया गया था। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने लोकप्रियता दिलाई है तो वो अंग्रेज अधिकारी थे जस्टिन बकी। नेक्स्ट है टेराकोटा। तो टेराकोटा देखते हैं। मिट्टी को पकाकर खिलौनों और मूर्तियों का निर्माण किया जाता है टेराकोटा कला के अंदर, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो 2 इसके मुख्य केंद्र हैं। पहला है मोलेला राजसमंद, ठीक है, और यहाँ के मुख्य कलाकार हैं मोहनलाल कुमावत, जिनको पद्मश्री दिया गया। और दूसरा है हरजी जालोर, जिसके अंदर देवताओं के घोड़ों का निर्माण किया जाता है। बड़ोपाल हनुमानगढ़ के अंदर है, जो प्राचीन काल से यहाँ के जो टेराकोटा के अवशेष मिलते हैं बड़ोपाल हनुमानगढ़ से। तो टेराकोटा कला क्या है? मिट्टी को पकाकर खिलौनों और मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। मुख्य केंद्र मोलेला राजसमंद के जो प्रमुख कलाकार हैं मोहनलाल कुमावत, उनको पद्मश्री दिया गया। जबकि हरजी और जालोर दूसरा मुख्य केंद्र है, जहाँ पर देवताओं के घोड़ों का निर्माण किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि देवताओं के लिए घोड़ों का निर्माण कौन सी कला के दौरान किया जाता है? तो वो है टेराकोटा कला। और
प्राचीन काल के अवशेष कहाँ मिलते हैं टेराकोटा के? तो बड़ोपाल हनुमानगढ़ से प्राचीन काल के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है ब्लू पोइट्री। तो ब्लू पोइट्री आप सब लोगों को पता है जयपुर की है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीली स्याही से इसका निर्माण किया जाता है। मुख्य केंद्र जयपुर है। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री दिया गया। जो ब्लू पोइट्री के प्रमुख कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत, उनको पद्मश्री दिया गया। अन्य रंगों का भी इसके अंदर प्रयोग संभव है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू पोइट्री में केवल ही नीली स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो वो कथन गलत हो जाएगा क्योंकि अन्य प्रयोगों का भी अन्य रंगों का भी प्रयोग इसके अंदर संभव है। तो ये आप सही मानेंगे, ठीक है। तो यह थी ब्लू पोइट्री। ब्लैक पोइट्री कहाँ की है, फेमस है? तो ब्लैक पोइट्री आप सबको पता होना चाहिए कि कोटा की फेमस है। कहाँ की? कोटा की। फिर नेक्स्ट है मीनाकारी। मीनाकारी सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाना मीनाकारी कला से संबंधित है। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है क्योंकि जयपुर जवाहरात, जो जवाहरात है उसके लिए फेमस है, ठीक है। और सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाना जयपुर का ही प्रमुख केंद्र है। मान सिंह ने लाहौर से कलाकारों को बुलाया था जयपुर के अंदर। मान सिंह का आपको जानते होंगे, मान सिंह को ये अकबर की सेना के अंदर मनसबदार थे और इनको 5,000 का मनसब दिया गया था। कितने हज़ार का? 5,000 का। कुदरत सिंह को पद्मश्री दिया गया। जो मीनाकारी के प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह, उनको पद्मश्री दिया गया, ठीक है। तो ये थी मीनाकारी। मीनाकारी सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाना, जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है। मान सिंह जो कि जयपुर के राजा थे, उन्होंने लाहौर से कलाकारों को बुलाया था और लाहौर कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और कुदरत सिंह जो मीनाकारी के प्रमुख कलाकार हैं, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट है रंगाई छपाई। तो सबसे पहले रंगाई छपाई में देखते हैं अजरक प्रिंट, जो कि बाड़मेर का फेमस है। इसके अंदर क्या करते हैं, नीले रंग का जो ब्लू शाही है, ब्लू कलर है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्यामितीय अलंकरण अधिक किया जाता है और तुर्की शैली का भी प्रयोग अधिक किया जाता है। जो अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर का है। नीले स्याही का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय अलंकरण अधिक होता है। ज्यामितीय मतलब जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, स्क्वायर हो गया, षटकोण हो गया, तो ये सब तुर्की शैली का अधिक प्रयोग, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मलीर प्रिंट। तो ये कहाँ का है? ये भी बाड़मेर का है। इसके अंदर काले और कत्थई रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ये कलर दे रखे हैं आपको तो इन्हीं का ही केवल प्रयोग किया जाता है, इनके अलावा भी प्रयोग होते हैं, लेकिन काले और कत्थई रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सांगनेरी प्रिंट। ये जयपुर की है क्योंकि सांगनेरी जयपुर में है, तो ये प्रिंट भी सांगनेरी जयपुर का है। सॉरी, जो सांगनेरी प्रिंट है उसके अंदर काले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मुन्ना गोयल ने इसको फेमस किया था। जो सांगनेरी प्रिंट है उसको मुन्ना गोयल पटेल ने प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट है बगरू प्रिंट। तो बगरू अजमेर रोड पे पड़ता है, तो ये जयपुर का ही है वैसे तो, लेकिन अजमेर रोड पर पड़ता है। इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जो नेचुरल कलर्स हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनका इसके अंदर उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर बेलबूटे यानी कि फूल पत्तियों की छपाई की जाती है। किसकी छपाई? बेलबूटे यानी कि फूल पत्तियों की छपाई की जाती है बगरू प्रिंट के अंदर। तो ये रंगाई छपाई के प्रमुख प्रिंट थे। आगे और देखते हैं आजम प्रिंट। कहाँ का है? अकोला चित्तौड़गढ़ का। जाजम प्रिंट, तो आजम और जाजम चित्तौड़गढ़ के हैं दोनों, ठीक है। जो आजम प्रिंट है वो अकोला का है, जबकि जाजम प्रिंट चित्तौड़ में जो गाड़ियाँ लोहार होते हैं, आपने देखा होगा कि जी जो लोहार होते हैं वो गाड़ियों पे रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित रहते हैं, सॉरी महाराणा प्रताप से अपने आप को अपने वंश महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं वे अपने आप को, इसलिए वो गाड़ी पे रहते हैं। इन जो गाड़े लोहार की जो महिला हैं इनके कपड़ों पर प्रिंट किया जाता है जाजम प्रिंट को। चुनड़ी, ये जोधपुर की फेमस है चुनड़ी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गलीचे। तो गलीचे तो आपको पता ही है जयपुर और टोंक के फेमस है। गलीचे क्या होते हैं? एक चटाईनुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसको हाथ से बुना जाता है। बीकानेर जयपुर की जेल में कैदियों द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर और जयपुर की जेल के अंदर कैदियों द्वारा निर्माण संरचना क्या होती है, तो वो गलीचे, ठीक है। जो मिरर वर्क यानी कि जो कांच का वर्क है, जैसे कांच की चूड़ियाँ हो गई, वो जोधपुर के अंदर निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है पेच वर्क। तो पेच वर्क शेखावटी क्षेत्र के अंदर, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर
निर्मित होता है पेचवर्क। गोटा किनारी, गोटा किनारी आपने देखो लुगड़ी और लुगड़ी होती है, उसके किनारों पर जो डिजाइन की जाती है उसको गोटा किनारी बोलते हैं, ठीक है। और लुगड़ी के ऊपर बीच बीच में अगर कोई ऐसी संरचना होती है तो उसको भी गोटा बोलते हैं। तो गोटा किनारी खंडेला सीकर की फेमस है, ठीक है। इसके प्रकार देख लेते हैं, किरण, बाकड़ी और लप्पा लप्पी, ये 3 प्रकार हैं गोटा किनारी के, तो आप ध्यान रखेंगे। गोटा किनारी कहाँ की फेमस है, तो खंडेला सीकर की। गोटा किनारी के प्रकार किरण, बाकड़ी और लप्पा लप्पी। फिर है तारकसी के गहने, तो तारकसी के गहने नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। तारकसी के गहने नाथ द्वारा राजसमंद। चांदी के महीन पतले तारों से आभूषण निर्मित किया जाता है, ठीक है, उसी को तारकसी के गहने कहते हैं। किसके, चांदी के। तो यहाँ पे आपको सोना देके पूछा जा सकता है, सोने के या तांबे के, ठीक है। तो आपको याद रखना है केवल और केवल चांदी के महीन पतलों से तारों से आभूषण निर्मित किया जाते हैं, उसी को तारकसी के गहने कहते हैं, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद का है। नेक्स्ट है कोटा डोरिया। तो कोटा डोरिया कहाँ की फेमस है, तो कोटा डोरिया कैथून कोटा की जो प्रमुख केंद्र है इसका, और दूसरा है मांगरोल बारा। तो 2 केंद्र हैं कोटा डोरिया के, एक तो कोटा हो गया, एक हो गया बारा। इसका अन्य नाम मंसूरिया कला भी है। क्या है, मंसूरिया कला। जालिम सिंह झाला द्वारा मंसूर अहमद को हैदराबाद से बुलवाया गया था। किसके द्वारा, जालिम सिंह झाला द्वारा, ठीक है। मंसूर अहमद जो इसके प्रमुख कलाकार थे, उनको हैदराबाद, जो अब तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ से इनको बुलाया गया था। कैथून में विभीषण का भी मंदिर है। कैथून में किसका मंदिर है, तो विभीषण का मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कैथून कहाँ है, तो कोटा के अंदर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट। कागजी बर्तन जो बनाए जाते हैं वो अलवर के फेमस है। कागजी बर्तन, कागज़ के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो अलवर के फेमस है। खेल का सामान, अगर कोई मतलब बेस्ट खेल का सामान अगर आपको चाहिए तो हनुमानगढ़ का फेमस है। कहाँ का फेमस है, हनुमानगढ़ का खेल का सामान, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी अगर सामान खरीदना है तो हनुमानगढ़ फेमस है उसके लिए। खेती के उपकरण या कृषि के उपकरण नागौर के फेमस है। कहाँ के, नागौर के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खेती के उपकरण या कृषि उपकरण नागौर के फेमस है। नेक्स्ट है कोफ्तागिरी। तो कोफ्तागिरी लोहे पर सोने की कारीगरी जो की जाती है उसी को कोफ्तागिरी कहते हैं, जो कि जयपुर और अलवर की फेमस है। कहाँ की, जयपुर और अलवर की। तहनीसा। तो तहनीसा पीतल में सोने की कारीगरी जो कि जयपुर और अलवर की फेमस है, उसको तहनीसा कहते हैं। नक्का सीवर फर्नीचर बाड़मेर का फेमस है। कहाँ का, नक्का सीवर फर्नीचर बाड़मेर का। नेक्स्ट है संगमरमर की मूर्तियाँ, तो जयपुर की ही फेमस है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो संगमरमर की मूर्तियाँ हैं वो कहाँ की फेमस है, तो वो है जयपुर की। और अर्जुन लाल प्रजापति को पद्मश्री दिया गया था, जो कि संगमरमर मूर्तियाँ बनाने के अंदर दक्ष कलाकार है। मोजड़ी, मोजड़ी इसका अन्य नाम जूतियाँ भी हैं, जो कि चमड़े की बनाई जाती हैं। ये भीनमाल और बड़गांव जालोर की है, ठीक है। कहाँ पर, जालोर की। बीड़ी उद्योग टोंक का फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बीड़ी किससे बनाई जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बीड़ी किस पेड़ के पत्ते से बनाई जाती है, किस पेड़ के पत्ते से बनाई जाती है, ठीक है। जो बीड़ी उद्योग है वो टोंक का फेमस है। फिर नस्वार, नस्वार एक तरह का पाउडर आता है, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके द्वारा ये इनहेल किया जाता है, मतलब सूंघा जाता है, जो कि ब्यावर अजमेर का फेमस है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया इसमें प्रमुख हस्तकला और प्रमुख फैक्ट देख लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है। और जो बीड़ी है वो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। किसके पत्ते से, तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है, क्योंकि तेंदू का पत्ता बेस्ट क्वालिटी का होता है बीड़ी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।